आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं बात करूंगी जो गोचर में मंगल का परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र का। मंगल ने भरणी नक्षत्र में प्रवेश किया है जो कि शुक्र के है और 22 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक मंगल इसी नक्षत्र में रहेंगे। और ये परिवर्तन कई नए चेंजेस लेकर के आ रहा है, इसलिए वीडियो बनानी जरूरी थी। देखिए, शुक्र और मंगल का जब भी संबंध आता है तो कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को बता रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की तरफ बता रहा है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही पक्ष की तरफ नहीं सोचना है। मंगल जो है वो मेल एनर्जी है और शुक्र फीमेल एनर्जी है। शुक्र जुड़ा हुआ है कला से, सुंदरता से, इन चीज़ों से, ध्यान से। और मंगल क्या है? ऊर्जा है। सुंदरता में और ये कला में ऊर्जा मिल जाएगी तो अच्छा ही होगा। हम इसे सार्वभौमिक तौर पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं सुंदरता के साथ ऊर्जा भी मिल जाएगी। और मेल और फीमेल एनर्जी जब मिलती है तभी कंप्लीटनेस आती है। तो आप ये कहिए कि मंगल की ऊर्जा को कोई प्रॉपर जगह मिली है, कोई काम मिला है जिस तरीके से काम करना है। और कुछ एक काम करने वालों के लिए जो तलाश कर रहे थे कि हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हम कैसे काम करें, हम कहाँ से शुरुआत करें, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और रोचक योग बना रहे हैं, बहुत बलशाली बना रहे हैं। वीरता मिल रही है, एक बलशाली व्यक्ति बन रहे हैं मंगल। और एक सेनापति की पूरी शक्ति उनके पास आ रही है और एक बोल्डनेस उनके अंदर पूरी भरी हुई है। तो मंगल अभी अपनी पूरी एनर्जीज में है, अपनी पूरी फॉर्म में है। और अब जब वो शुक्र के नक्षत्र में गए, भरणी में, भरणी के जो देव हैं, नक्षत्र के जो देव है वो है यम। यम होते हैं दक्षिण दिशा के स्वामी। यम मृत्यु की देवता है, धर्मराज है, जो जिस हिसाब से करता है जीवन में उस हिसाब से ही उसको न्याय देते हैं। आप जिस चीज के योग्य हो वही चीजें आपको मिलेंगी, आपकी कंप्लीटनेस के हिसाब से, जिस हिसाब से आप हैं उस हिसाब से नहीं है कि आप नहीं है उस वो और आप कोई और चीज मांग रहे हो अपनी ऊर्जाओं से अलग। आप समझिए, यम मृत्यु देते हैं। मृत्यु सिर्फ शरीर की ही नहीं होती। जब हम अपने जीवन में कई बुरी चीज़ों को छोड़ के या अच्छी चीज़ों को छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं तो वो भी हमारे अंदर एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये एक टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। जिनकी कुंडली में मंगल लग्नेश है उनका तो खुद का होने ही वाला है शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी कुंडली में मंगल कहाँ के स्वामी हैं? ठीक है, आपके लग्नेश हैं, सप्तमेश हैं, पंचमेश हैं, कर्मेश हैं, क्या है? उन सारी चीज़ों के हिसाब से ही इसका फल रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीना है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, आपको लग रहा था वो प्रॉपर चीज़, वो प्रॉपर बातें आपको नहीं पता चल रही कि आप किस हिसाब से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, तो ये टाइम सबसे अच्छा है। अब आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आ जाएंगे और वो काम आप अपना करने लग जाएंगे। अगर हम बात करें गोचर में बाकी बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों की, तो मंगल से 10वें घर में शनि और गुरु दोनों विराजमान हैं। तो आप देखिए कि ये मंगल का किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। और 28 तारीख को शुक्र भी मकर में ही आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल का इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा। जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा है, जो एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के, एक चेंज की वेट कर रहे थे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिनकी कुंडली में मंगल खराब है, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी होगा लेकिन वो शायद वो इस चीज़ को इतना एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं रहेगी उन्हें समझने के लिए। तो मंगल और शुक्र का संबंध आ रहा है, कला में ऊर्जा का संबंध आ रहा है। वो चीज़ें जो कि हम कंप्लीटनेस की तलाश कर रही थी उनको मिलेगी। अब ये अलग अलग फील्ड में हो सकती है। अगर आप किसी पढ़ाई को करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए पता कर रहे हैं कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट मिले, तो आपको मिलेगा। अब आप फॉर्म भरेंगे, आप वहाँ अपना एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं, आप शादी के लिए आपको चाह रहे हैं कि आपको परिवर्तन चाहिए,
शादी करनी है तो वहाँ आपको कोई ना कोई उचित आपके लिए साथी मिल सकता है। अगर आप यही चाह रहे हैं कि आप कोई बिज़नेस करें, ये अपना काम छोड़ें, आप दूसरा काम करने की छोड़ रहे हैं, तो करने की सोच रहे हैं, वो भी ऑप्शंस आपके सामने आएँगे। शुक्र का के नक्षत्र में जो ये मंगल का परिवर्तन हो रहा है, कहीं न कहीं नई चीज़ों, नए परिवर्तन की तरफ इंगित कर रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट टाइम है। और देखिए, ये ग्रह हमारे ऊपर बहुत गहरा इफ़ेक्ट करते हैं और इनका कोई भी परिवर्तन डायरेक्टली हमारे मन पर, हमारी आत्मा पे और हमारे शरीर पे काम करता है और हम अपने जीवन की दिशा, अपने सोचने का ढंग, अपनी सारी चीज़ें इसके हिसाब से मैनेज करते रहते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, ज्योतिष, रेकी, वास्तु, अंकशास्त्र, आपके ऑरे से संबंधित। अगर आप बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक आप जल्दी से कीजिए वीडियो को और बहुत अच्छा सा आप कमेंट लिखिए। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, ज्योतिष या अंक शास्त्र कुछ भी सीखना चाहते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज देके संपर्क कर सकते हैं, पता कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।